हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। देखो, हमने कल रीजनिंग की फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो आज हम रीजनिंग का सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था लीप ईयर। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? लीप ईयर के बारे में पढ़ा था। लीप ईयर के बारे में मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जहाँ पर जीरो आता है वो हमारा लीप ईयर होता है। और एक मैंने बताया था आगे शताब्दी वर्ष, जहाँ पर भी शताब्दी वर्ष आता है तो उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। यदि आता है तो हमारा लीप वर्ष होता है, अदरवाइज तो लीप वर्ष नहीं होगा। क्या होगा फिर? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, चलो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, आगे शेयर भी करना है अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, लेक्चर पूरा देखना। यदि देखो, क्योंकि यदि पढ़ना है तो चीज़ों को एक सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस में जब पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, इजी लगेगा। शुरू शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें इजी इजी लगने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वो आता है विषम दिन का। विषम दिन यानी कि ऑड डेज। वही ध्यान रखना, एक चीज़ और है कि जो जिसको ये लगता है कि भाई मुझे आता है ये, या टाइम कंज्यूम हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे फास्ट करना है, तो वो स्पीड बढ़ा लें इसमें। 1.5 पे देखें या 2 पे देखें, अपने स्पेस पे देख लें। ठीक है, जितना है। अब मैं एक स्पेस से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, उनको समझाना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो, देखो विषम दिन में जो हम पढ़ते हैं, देखो एक चीज़ है कि जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, तो वो कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहला दिन उसका क्या रहा होगा, मंडे। ठीक है, दूसरा दिन क्या रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा। तीसरा दिन जो रहा होगा वेनसडे। फोर्थ डे जो रहा होगा वो थर्सडे। फिर फिफ्थ डे जो रहा होगा वो रहा होगा फ्राइडे। फिर रहा होगा आपका सैटरडे। फिर रहा होगा आपका संडे। यानी कि आठवां दिन फिर से दोबारा क्या आया, मंडे। फिर नौवां दिन क्या आया, ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि हमने ये देखा कि 7 दिन के बाद ये जो दिन है ये रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक है, 7 दिन के बाद ये रिपीट होने लग रहे हैं। यानी कि हमने ये यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 7 दिन में यदि रिपीट हो रहा है तो ये 7 का साइकिल बन रहा है। और जब ये 7 का साइकिल बनेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विषम दिन है उसको 7 से डिवाइड करने पर, यानी कि दिनों को 7 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर जो आता है, यानी कि शेष फल जो प्राप्त होगा, वही हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे विषम दिन हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं मान लिया जाए, मैंने बोला कि 12 दिन है, इसमें से हमें विषम दिन निकालने हैं, तो मैंने क्या बोला कि 12 को डिवाइड करना है 7 से। तो डिवाइड करने पर देखो, जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो मैथ की क्लास जब होगी तब सीख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा मोटा तो आता ही होगा सब। ये आपका हो गया 5। ये ध्यान रखना एक चीज, ये जो चीज होती है ये होता है आपका भागफल, सॉरी भाजक। ये होता है आपका भाज्य, और ये होता है आपका भागफल। और यहाँ पर जो होता है ये होता है आपका शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 5। ये जो 5 आया यही हमारे क्या हो गए, विषम दिन हो गए। समझ में आ रही है इतनी बात? अब देखना कि हमारे जो विषम दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारे विषम दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं। विषम दिन हमारे हो सकते हैं कि
कोई भी संख्या हो, यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर जो शेष आ सकता है वो शेष क्या आ सकता है? एक तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे विषम दिन हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो मैंने क्या बोला कि एक वर्ड में यदि मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि विषम दिन निकालने के लिए हमें दिनों को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त होता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। वो एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक वीक का साइकिल वो पूरा नहीं कर पाते। अब देखो जैसे 12 था तो 12 में क्या हुआ, 12 में ये हुआ कि 7 का साइकिल तो पूरा हो गया, लेकिन बचे कितने थे? 5। ये 5 अपना पूरा एक वीक नहीं बना पाए। जब ये वीक नहीं बना पाए तो ये हमारे क्या हो गए? ये एक्स्ट्रा डेज हो गए, एक्स्ट्रा डेज हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा डेज है यही तो हमारे विषम दिन है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जो शेषफल बच रहा है ये तो हमारे विषम दिन हो गए। समझ में आई इतनी बात? आगे देखो, यदि हमें विषम दिन कैलकुलेट करने पड़े, ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हम इसको। देखो, यदि हमें विषम दिन कैलकुलेट करने पड़े तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखना कि मैंने लिखा दिन और यहाँ पे मैं लिखूंगा और डेज या विषम दिन। देखो दिन मैंने लिखा मान लिया 10, ठीक है, फिर मैंने लिखा कितना 20, फिर मैंने लिखा कितना, महीने लिख देते हैं कि महीने कितने कितने को होते हैं 28, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, एक मिनट को। ये ये हुआ, तो यहाँ पर मैंने लिखे दिन और यहाँ पर मैं लिखूंगा विषम दिन। मैंने लिखा 10 दिन, यहाँ पर मैंने लिखा 20 दिन, मैंने लिखा 28, मैंने लिखा 29, मैंने लिखा 30, मैंने लिखा 31, मैंने लिखा कितना, मैं लिख देता हूँ भाई 50 वीक, और मैंने लिखा कितना 365, मैंने लिखा 366। अब ध्यान रखना, ये जो ये है ये हमारे क्या है, ये मंथ के डेज, जहाँ पर मंथ खत्म होता है, फिनिश होता है 28 दिन में, 29 दिन में, 30 दिन में और 31 दिन का, इतने ही हमारे होते हैं। ये हमारे हो गए वीक और ये हमारे हो गए ईयर। अब देखो 10 से मैंने डिवाइड किया, 10 को मैंने डिवाइड किया 7 से, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा? 7 × 7 बचा कितना? 3। तो विषम दिन कितने आ गए? 3। यदि मैंने क्या बोला कि भाई 20 है, 20 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ और 20 को 7 से डिवाइड करने पर मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है, वो रिमाइंडर मैंने लिखा, ठीक है, 6। फिर 28 आया, 28 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 0। तो विषम दिन कितना है? 0। जहां पर भी विषम दिन 0 आए वो हमारा सेम डेज रहता है, ठीक है। अब ध्यान देना, 29, 29 में कितना 1, 30 में कितना 2, 31 में कितना 3। अब देखो वीक, वीक में ध्यान देना कि जब भी वीक आता है तो 50 वीक का मतलब क्या हो गया? 50 × 7 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये 7 से 7 कट रहा है पूरा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वीक जहां पर भी आए वहां पर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? वहां पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। अब उसके बाद हमारे पास है ईयर। अब जैसे मैंने बोला ईयर, ठीक है, और ईयर में भी ध्यान रखना, ये नॉर्मल ईयर है 365 और ये 366 कल हमने पढ़े थे, ये लीप ईयर। तो 365 में जैसे हमने भाग दिया तो 365 में रिमाइंडर बचेगा 1 और 366 में रिमाइंडर बचेगा 2। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो कभी भी वीक आता है वो चाहे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन वीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ऑलवेज 0। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे हम विषम दिन को निकालते हैं। आगे देखो, यदि मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने पर मुझे क्या मिलेगा? देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना
क्या कि जब भी मैं ये बात बोलूं कि कैलेंडर यदि आगे जा रहा है, विषम दिन में सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो विषम दिन है वो विषम दिन आपके क्या होंगे, प्लस। और यदि कैलेंडर पीछे जा रहा है, यदि कैलेंडर पीछे जा रहा है तो विषम दिन आपके होंगे माइनस। ठीक है, कैसे? देखो, मैंने बोला कि एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान ले जाए किसी महीने की अ, कोई भी महीने की तारीख ले लेते हैं। मैंने बोला कि 5 तारीख ले ली, 5 अप्रैल को या 5 मई को जो दिन था वो दिन था हमारा क्या, ट्यूसडे। मैंने मान लिया, तो 16 मई को या 12 मई को कौन सा दिन होगा? 12, 13, 13 ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि हम उसको प्रूव भी कर सकें। 13 मई को कौन सा दिन होगा? देखो, 13 मई है और 5 है, तो हमने डिफरेंस लेना है। इसका कितना का डिफरेंस आ गया? 8। अब इसको हमने क्या लिखना है इसमें, अब इसको हमने विषम दिन में बदलना है। विषम दिन में हम बदलेंगे तो मैंने बोला कि 7 से डिवाइड किया। अब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक जोड़ दो तो ये हमारा ये वाला दिन आ जाता है, यानी कि वेडनेसडे। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आगे और पीछे जो हमारा कैलेंडर जा रहा है। देखो, 5 तारीख पहले आती है तो 5 से 13 में, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है कैलेंडर, तो फ्यूचर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यदि ये चीज मैं ये बोलता कि उल्टा लिख देते हैं इसका, तो मैं यहीं पर बोल देता हूँ कि 13 मई को यदि हमारे पास क्या था, वेडनेसडे था, तो 5 मई को कौन सा दिन होगा? तो देखो कितना दिन का आ रहा है, फिर से गैप 7 का। मैंने 8 का मैंने 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आया? अब देखो, 13 तारीख में उसने दे रखा है कि भाई 13 तारीख में क्या था दिन, वेनसडे। अब कैलेंडर 5 का पूछ रहा है, यानी कि 13 से पहले आती है 5, पीछे जा रहा है कैलेंडर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1। ये विषम दिन जो आ रहा है ये हमारा क्या है? ये विषम दिन। ये जो विषम दिन आ रहे हैं इसको हमने माइनस किया, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा वापस से? समझ में आ रही इतनी चीज? ये हम कैलेंडर को जब आगे ले जाते हैं और पीछे ले जाते हैं। ठीक है, यदि मैं इसका बेसिक देखूं तो मैं बेसिक ये बोल सकता हूँ कि भाई देखो, 5 तारीख को क्या था? 5 मई को था ट्यूसडे। ठीक है, अब 7 दिन बाद भाई 7 जोड़ेंगे तो कैलेंडर रिपीट वही दिन आएगा 7 दिन बाद। तो लिख ही लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहाँ पर क्या था? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। देखो, मैंने क्या बोला, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब हम क्या बोलते हैं कि 5 मई था, तो मैंने ये उसमें बोला कि 7 दिन में सेम डे आता है, इसमें ट्यूसडे था, तो 7 में जोड़ूंगा तो 12 तारीख को, 12 मई को कितना हो जाएगा? 12 मई को भी हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आ रहा है ना। 7 दिन के बाद यानी कि 8वां दिन। अब देखो, ये हुआ तो ट्यूसडे आया, तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि हमारा ट्यूसडे है जो 12 तारीख को है वो क्या रहा है? ट्यूसडे। और मैंने क्या बोला? तो यही चीज मैंने अभी बोला आपको कि भाई 12 तारीख को ट्यूसडे आ रहा था, अब हमने उसके अगला दिन निकाला 13 तारीख वाला, तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये हम डिटेल में करेंगे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमें मान लिया कोई बड़ी तारीख दे दी, जैसे मान लिया 5 तारीख को हमने बोल दिया कि 5 तारीख को हमारे पास क्या था? ट्यूसडे, और कि उसी महीने के आपका 25 तारीख को क्या हो जाएगा? तो हम ऐसे कर सकते थे भाई कि भाई 5 जोड़ा 7 तो 12, 12 को भी ट्यूसडे हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 को भी ट्यूसडे हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा? 25, 25 को भी ट्यूसडे, 26 लिख लेते हैं भाई। 25, 25 को ट्यूसडे, तो ये कितना आ जाएगा? 26, 26 को क्या हो जाएगा? हम ऐसे करते थे बेसिक मेथड, यदि हम देखें तो ये चीज हम करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, हमने कुछ नहीं करना, जो हमें दिन दे रहे थे उसको माइनस करो, 7 से डिवाइड करो, विषम दिन निकालो, कैलेंडर आगे जा रहा है तो उसको जोड़ो, पीछे जा रहा है तो माइनस करो। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, देखो, यदि मैं
इसमें और चीज देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, ये चीज आई। अब देखो, कभी भी हमारे पास यदि मैं ये बोल दूं कि 100 दिन बाद, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर बोलो, बिफोर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये चीज समझ लो। मैंने बोला कि भाई 100 दिन बाद कितने, 100 दिन मान ले जाए, एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं कि भाई विषम दिन हमारे पास कितने हैं। मैंने बोला कि टुडे, आज क्या है, आज से जोड़ते हैं, तो आज हमारे पास क्या है। मैंने ये बोला कि आज है मंगलवार, है ट्यूसडे, मंगलवार। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 100 दिन बाद कौन से दिन होंगे, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 500 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 1000 दिन पहले। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा, मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे पास ये दिन आया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैंने डिवाइड किया 7 से, 1498, 2 आए, यानी कि बाद आगे जा रहा है कैलेंडर, तो +2, ये भी बाद है। तो 500 में मैंने डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। 500, 500 को यदि हम 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन बाद में पूछ रहा है, यानी कि आगे जा रहा है कैलेंडर, तो 3। 1000 दिन है पहले, यानी कि पीछे जा रहा है कैलेंडर, तो इसमें कितना, 16 कम होंगे, पीछे जा रहा है। 50 दिन है तो 49 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो मंगलवार है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, देखो 2 दिन आगे जा रहा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि हम बोलेंगे थर्सडे। 3 दिन बाद, मंगल से 3 दिन, थर्सडे, एक फ्राइडे हो जाएगा, और आगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, फ्राइडे। अब -6, अब एक चीज और समझो यहाँ पे, देखो -6 करने में हमें दिक्कत होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, यानी कि जहां पर -6 है वहां पर +1 कर सकते हैं, जहां पर -3 है, -5 है, वहां पर हम +2 कर सकते हैं, जहां पर -4 हो वहां पर हम प्लस कितना, 3 कर सकते हैं, और जहां पर 3 है तो वहां पर हम +4 कर सकते हैं, जहां पर -2 है वहां पर हम प्लस कितना, 5 कर सकते हैं, और जहां पर -1 है वहां पर हम प्लस कितना, 6 कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम एक इजी वे में समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखो जैसे -6, तो मंगलवार में हम 6 माइनस करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, तो ये 7 का साइकिल पूरा कर रहा है ना, ये 6 और एक 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये 7 7 7, यानी कि -6 की जगह यदि मैं यहाँ पर +1 कर दूं तो बात वही है, मंगलवार में 1 जोड़ दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर -1 है तो +6 कर दो, नहीं तो -1 कर दो, तो मंगलवार है, देखो ये आया। अब जैसे मंगलवार है तो मंगलवार से एक दिन पहले क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। समझ में आई भाई इतनी बात या नहीं आई, समझ में आया। पर ऐसे भी है, देखो यदि हमें 6, जहाँ पर -1 वहाँ 6 प्लस कर सकते हैं, उल्टा भी वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अब कभी कभी हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि कभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया या कुछ भी चीज, एक चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, और वो ये है कि मान लिया जाए हमसे ये पूछा कि यदि आज रविवार है, यदि आज क्या है, रविवार,
टुडे क्या आज क्या है, रविवार है या संडे। तो दो क्वेश्चन पूछता है। पहला, वो ये भी पूछ सकता है कि आज से या के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आज से 15वां दिन कौन सा होगा। देखो, जब भी हमसे ये पूछे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि 15 दिन है, 15 दिन के बाद तो 7 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आया, एक। यानी कि हम इसमें इसका यदि आंसर लिखें तो क्या करेंगे हम, रवि संडे में कितना जोड़ेंगे, +1, और वो +1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, मंडे। लेकिन यदि 15वां दिन होगा तो 15वां दिन, ये ध्यान रखना कि 15वां दिन इज इक्वल टू 14 दिन बाद। यानी कि 15वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा, जैसे कि आप 15 दिन बाद का मतलब 16वां दिन, अब 15वां दिन इज इक्वल टू 14 दिन बाद। तो हम यहाँ पर ना डिवाइड करके हम सीधा सीधा यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई दो तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, आगे जाके चीज समझ में आएगी। कि देखो 15 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आ जाएगा, 1। लेकिन हमने इसमें क्या करना है, -1 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 0। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 14 में से 7 को किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ये आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर में से एक माइनस है। यदि हमने जो दिन दे रखा है, जैसे 15वां है, 16वां है, 17वां है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से एक माइनस करना है। तो उससे अच्छा क्या है, हम ये याद रखेंगे कि 15वां दिन यदि पूछा तो उससे पहले वाला दिन 14 दिन बाद इज इक्वल टू 14 दिन बाद। अब देखो, यदि जीरो जोड़ना है तो कितना था ऊपर, संडे, संडे में मैंने जीरो जोड़ा तो कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो यही हमारा। अब देखो, 14वां दिन क्या है, संडे, और 15वां दिन क्या है, मंडे। ठीक है, हाँ, एक चीज ये देखो, ये चीज समझ में आ गई होगी भाई इतनी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आज बुधवार है तो 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है तो 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। सीधा सीधा है भाई, 23 है, डिवाइडेड बाई 7 किया तो मेरे पास रिमाइंडर 7 के 21, 2 बचे। क्या बोल रहा है, 23 दिन बाद, यानी कि कैलेंडर कहाँ जा रहा है, आगे। तो हम क्या करेंगे, बुधवार में हमने क्या जोड़ा, प्लस का 2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी कि फ्राइडे। आंसर कितना हो जाएगा, फ्राइडे। समझ में आया इतना भाई, ये नहीं आया। अच्छा, यहीं पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, कि एक क्वेश्चन है कि यदि मैं ये बोलता हूं कि भाई आज संडे, तो 10 की पावर 8वां दिन, या छोटा लिख लेते हैं नंबर, 8वां बड़े में आ जाएगा, ये तो छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं। 3वां दिन कौन सा होगा। यानी कि इंग्लिश में यदि मैं लिखूं तो मैं लिख देता हूँ, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी
10⁻³ डे। ध्यान से करना है इसको भाई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि अभी इससे पहले मैंने ये बताया था आपको कि जब भी ये वाला दिन पूछते हैं तो हमने इससे एक पहले वाला दिन ले लेते हैं। या तो दो तरीके से हम करें इसको कि भाई मैंने लिखा 10 की पावर कितना, तो 10 की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000। तो यानी कि वो बोला कि 1000वां दिन कौन सा होगा, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा, 999वां दिन। यानी कि हम ये बोलेंगे 900, जो ये 1000वां दिन है ये 999 दिनों के बाद वाला आ रहा है। यदि जैसे ही आया तो हमारा क्वेश्चन यही बन गया फिर से, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। और अभी हमने इधर देखा था कि 1000 दिनों को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। तो जैसे ही मैंने इसको, अब देखो या तो 1000 को डिवाइड करो, 1000 को जैसे मैं डिवाइड करूंगा किससे, 1000 को मैंने डिवाइड किया 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर -1 कर देना तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि यदि आज वो बोल रहा है कि संडे है तो +5 करेंगे या -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर यदि हम +5 करें या -2 करें तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बृहस्पति। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने इसको डिवाइड किया 7 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर क्या हो सकता है, देखो 14 7 98 होता है, बचा 1, और 7 दूनी 14 होता है, देखो 1 बचा तो 19 आया, 7 दूनी 14 तो कितना आया, देखो रिमाइंडर आ रहा है वही। यदि रिमाइंडर 5 आ रहा है और कैलेंडर आगे जा रहा है, क्योंकि वो बोला ना कि 10 की पावर 3वां दिन आगे जा रहा है कैलेंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, वही बृहस्पति, या गुरुवार भी बोल सकते हैं इसको, या फिर थर्सडे। इतनी चीज आपको समझ में आई तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ये वाला कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, वही देखो कि वो बोल रहा है कि भाई आज 4 अगस्त को मंगलवार है, यानी कि 4 अगस्त को क्या हुआ, ट्यूसडे। तो 26 अगस्त को, उसी महीने की 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो मैंने बोला डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 22। 22 आए। अब यहाँ से हम विषम दिन निकालेंगे, यदि मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और मैंने इसमें 1 जोड़ा, +1 करा, मैंने यहाँ पर क्या करा, +1, तो +1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वेनसडे। आंसर है इसमें वेनसडे, इसमें आंसर हमें वेनसडे मिला। समझ में आ रही है अभी बात या नहीं आ रही, ठीक। देखो ये हुआ, या फिर हम वही देखो 4 है, 4 में देखो 4 को क्या है, ट्यूसडे, ठीक है। तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 को क्या आ जाएगा, फिर से ट्यूसडे। फिर 11 में 7 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 18, फिर ट्यूसडे। फिर 18 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा, 25, 25 को क्या आ जाएगा, फिर ट्यूसडे। और हमें कितना पूछा है, 26, तो 26 को क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बाकी हम ऐसे जैसे ये ऊपर है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो भाई 30 तारीख को क्या है, रविवार, संडे है। उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, वो देख लेंगे। माइनस किया तो 29, विषम दिन निकाले 7 से डिवाइड किया तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 चौके 28, ये रिमाइंडर आ गया। तो अब उसने एक चीज ध्यान देना, उसने क्या बोला कि भाई 30, किसी महीने की 30 तारीख का दिन पूछ रहा है, और सॉरी दिया हुआ है और पीछे आ रहा है कैलेंडर उसी महीने की 1 तारीख, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, -1।
-1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये आपका है। और नहीं तो फिर वही 30 तारीख है, माइनस करो 7, -7 क्या तो हो जाएगा आपका कितना 23। यहाँ पर क्या था संडे, यहाँ पर भी क्या था संडे, 1 तारीख को क्या है मंडे, तो 29 तारीख को मंडे हो जाएगा। फिर देखो, अब देखो इसमें फिर -7 क्या तो कितना हो जाएगा 16, 16 को क्या है संडे, फिर 7 क्या तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा संडे, फिर 9 में से 7 क्या है फिर आएगा 2, 2 को क्या आ जाएगा संडे। यदि 2 तारीख को संडे था इसका मतलब 1 तारीख को क्या था मंडे। हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि बीते हुए कल से, हाँ, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, और यदि जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे देखो, कभी भी हमारे पास ये चीजें आए तो हम ये लिख सकते हैं, इसने क्वेश्चन ये बोला कि एक आता है इसमें बीता हुआ कल, आने वाला कल, परसों, ये सारी चीजें आती है। तो देखो जब भी हमारे पास ये पूछे कि टुडे, तो टुडे जीरो। ठीक है, टुडे में आज है, आज कितने दिन में जीरो। जब भी हमसे पूछेगा टुमारो, टुमारो में कितने दिन हो जाएंगे, एक दिन। समझाऊंगा मैं इसको अभी, ठीक है, ध्यान रखना। यस्टरडे, यस्टरडे में कितना, यानी कि बीता हुआ और बीता हुआ कल, या फिर हम बोल सकते हैं आगामी कल। इसमें हमारा कितना, बीता हुआ कल हो या आगामी कल हो, इसमें हमारा कितना 1। देखो बीता हुआ कल इसको बोलेंगे, आगामी कल हम इसको बोलेंगे। ठीक है, या फिर आगामी या आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, अब देखो एक चीज हम बोलते हैं कि डे आफ्टर टुमारो, यानी कि इसको हम बोलते हैं परसों, बीता हुआ परसों। ये भी लिख देता हूँ मैं, बीता हुआ परसों, है ना, सॉरी आगामी परसों। ठीक है, इसमें हमारे होते हैं 2 दिन, एक होता है डे बिफोर यस्टरडे, इसमें हम बोलते हैं, इसमें भी हमारे होते हैं 2 दिन। ठीक है, कहाँ पर काम आएगा ये मैं भी बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुरंत। उसने बोला जैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीज देखने को, देखो उसने बोला कि बीता हुआ कल, जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी, और इंग्लिश में देखो, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे वाज संडे, संडे है, देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, कौन सा दिन हो। हिंदी में देखते हैं, जब भी कभी ऐसे पूछे तो ये ध्यान रखना, एक हो जाएगा बीता हुआ कल, एक हो जाएगा आपका 3 दिन, रविवार को छोड़ना है, ये 3 दिन पहले, पहले रविवार ये छोड़ना है, आने वाला कल हो जाएगा एक और, एक दिन ये हो गया, और 3 दिन ये हो गया। इन सबको जोड़ दो, 3 और 1 4, 3 और 1 4 8, यानी कि कितना हो गया 4 + 4, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अलग पेन से लिखता हूँ, 1 + 3 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 8। जैसे ही 7 से ऊपर आता है
तो हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब ध्यान रखना 3 दिन बाद का पूछ रहा है, यानी कि आगे आगे जा रहा है कैलेंडर। यदि आगे जा रहा है कैलेंडर तो रविवार में हम क्या करेंगे, रविवार देखो, फिर हम क्या करेंगे, रविवार में एक दिन जोड़ देंगे और एक दिन क्या आ जाएगा वो। समझ में आया इतना या नहीं आया, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका हम एक और भी है, डिटेल भी कर सकते हैं, और डिटेल यदि हम करें तो डिटेल में हम ये बोल सकते हैं कि देखो, चलो यहाँ पे समझाता हूँ मैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है भाई। ठीक है, देखो उसने ये बोला कि 3 दिन बाद, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, हम आज की डेट में चलते हैं। मैंने बोला कि आज आज यदि मान ले जाए आज 10 तारीख है, मान लो, तो ये कल हो जाएगा, या चलो आज कुछ भी मान लो, मान ले जाए आज आज की डेट मान लेते हैं। आज की डेट आज कितनी तारीख है, 24। कल कितनी थी, 23। 3 दिन पहले, 23 में हमने क्या करा, 3 माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 20। एक फिर क्या है कल, और फिर क्या है 3 दिन बाद। अब देखो कल कितनी हो जाएगी, 25, और 3 दिन बाद कितनी हो जाएगी, बोलो, 25 में जोड़ेंगे ना, 25 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ पर रविवार है, संडे, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 20, 21, 22। 21 को क्या हो जाएगा, मंडे। 22 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 23 को क्या हो जाएगा, वेनसडे। 24 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। 25 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ऐसे भी गिन सकते हैं, और नहीं तो हम सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 था और 28 था, तो आगे भी कर सकते हैं। 26, 26 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे। 27 को क्या हो जाएगा, संडे। और 28 को क्या हो जाएगा, आया ये। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अब एक देखो एक ही महीने में जा रहे हैं ना ये तो, एक 20 तारीख थी, 20 तारीख का दिन उसने क्या दे रखा है, संडे, तो बोल रहा है 28 तारीख, यानी कि निकाल। अभी अभी तो क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन देखो, किसी महीने की 30 तारीख को यदि रविवार था तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, माइनस करते थे। यदि किसी महीने की 20 तारीख को यदि रविवार था तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 8। 7 से किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और वो हम संडे में प्लस संडे में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था ये वाला ये करना है। और इसमें भी देखो भाई, देखो एक तो 3 डेज, फिर बिफोर यस्टरडे एक दिन बताया था मैंने अभी, व्हाट विल बी द आफ्टर 3 डेज, टुमारो का एक दिन ये हो जाएगा और 3 दिन ये हो जाएगा। 3, 1, 4, 5 और 3, 8, वही चीज आगे यहाँ पे देखते हैं। बीते हुए कल एक दिन, 5 दिन, क्या था, सोमवार। आने वाले कल एक दिन, 8 दिन बाद, आज जोड़ दो इसको, 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी कि मैं बोलूँगा 1 + 5 +1 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 13। 8 और 5 13, 14 और 1 15। यदि मैंने 15 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। यदि रिमाइंडर 1 है तो हम क्या करेंगे, बाद का पूछ रहा है तो मंडे में जोड़ देंगे इसको, भाई मंडे +1 करो तो क्या हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा।
ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी वही 5 दिन, यस्टरडे 1 दिन, और फिर आपका 8 दिन, फिर टुमारो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 6 दिन बाद शनिवार है और बीते हुए कल से 9 दिन पहले, इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, तो 6 दिन तो ये हो गए, वट वॉज 9 डेज, 9 दिन ही हो गए, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 दिन और हो गया, तो कितने हो गए, 6, 15 और 2, 15 और 1, 16, यानी कि 16 आया, और 16 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। और यदि 2 आया तो दिन कौन सा दे रखा है, देखो हमने बोला सैटरडे था, सैटरडे +2 क्या हो जाएगा, Monday, ये आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई या नहीं आई हुई, ठीक है, तो ये देखना है। अरे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ये चीज़ बड़े ध्यान देना भाई। देखो 9 दिन पहले का पूछ रहा है तो माइनस होगा ना 2, और यदि 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, सैटरडे में 2 हो गया तो कितना आ जाएगा, थर्सडे। ये हमारा आंसर है, यहाँ पे हमने मार्क किया था। ठीक, ये हमारा, ठीक है, आज के इतना ही था सेशन। तो आज हमने क्या सीखा, यदि मैं इसको कंक्लूड करूँ एक उसमें, तो हम ये बोल सकते हैं कि विषम दिन, विषम दिन हमने पढ़ा, और विषम दिन हम क्या बोलेंगे, 7 से इसको दिनों को भाग देने पर जो शेषफल आता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा कि जब भी कैलेंडर आगे जाएगा तो विषम दिनों को हम ऐड करेंगे, और यदि कैलेंडर पीछे जाता है तो हम माइनस करेंगे। बस इतना सा था, इसी पे हमने क्वेश्चन किए, सारी चीज़ें करी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई हमें डेट दे रखी है, किसी डेट को हमें एक दिन दे रखा है और अगली डेट को निकालना, तो 3 टाइप के केस बनते हैं, वो 3 टाइप के केस हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना भाई कि चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और सीक्वेंस में देखना है वीडियो, और जिसको ऐसे लगता है कि स्लो चल रहा है तो वो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दें। ठीक है।